बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल से। बैतूल में बोरवेल में फंसे 8 साल के तन्मय को बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मंगलवार से बोरवेल में फंसा हुआ था तन्मय और आखिरकार तन्मय को इस बोरवेल से बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और मंगलवार शाम से जो रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हुई वो अब खत्म हो चुकी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तन्मय को अब बाहर निकाला गया है। इस वक्त और जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि तन्मय को अस्पताल ले जाया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से। एनडीआरएफ का ऑपरेशन जिंदगी कामयाब। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था तन्मय। तो बोरवेल से तन्मय को बाहर निकाला गया है। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तन्मय को अस्पताल ले जाया गया है। बोरवेल के ही बगल में एक सुरंग खोदी गई। लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी तन्मय को की जा रही थी। हालांकि जो पहले जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक मंगलवार को जब बोरवेल में तन्मय गिरा उस वक्त उसका मूवमेंट मॉनिटर किया गया, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन जब इस पूरी घटना को गुजर गए तब उसका मूवमेंट नहीं मॉनिटर किया जा पा रहा था। जो कैमरा उस बोरवेल के अंदर भेजा गया उस कैमरे में धुंधली तस्वीरें आ रही थी, मूवमेंट नहीं पता चल पा रहा था तन्मय का। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तन्मय को अब बाहर निकाला जा चुका है। बोरवेल के बगल में एक सुरंग खोदी गई और उसके जरिए तन्मय को के पास तक पहुंचा गया और अब उसे बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। लगातार जी न्यूज पर हमने आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें भी दिखाई, हर अपडेट आप तक पहुंचाया और इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे पास है वो ये है कि 8 साल के तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है। सफलता हासिल हुई है तन्मय को बाहर निकालने में। से भी हमने बातचीत की थी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हर एक पल का अपडेट हम लगातार दिखा रहे थे और जनता जो इस वक्त जी मीडिया को वॉच कर रही थी और हमने भी अपील की थी कि तन्मय तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। लगातार उस जगह से हमें अपडेट दे रहे थे जहां पर यह बोरवेल था जिसमें तन्मय मंगलवार को शाम के वक्त गिर गया था। अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए तन्मय इस बोरवेल उठ रहा है। फिर वही मुझे बोलना पड़ रहा है जो हर एक मध्य प्रदेश में बोरवेल की घटनाएं में बच्चों के गिरने की आती हैं। क्यों आखिरकार घटनाएं नहीं रुकती हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का देश के दिल मध्य प्रदेश में क्यों पालन नहीं हो पाता है? ये इसलिए क्योंकि आज आक्रोशित है हर कोई और मेरे इस वक्त जहन में भी देखिए आक्रोश तो है। पूरी इस घटना को कवर किया गया है, वो मासूम को पता भी नहीं था। अब देखिए लापरवाही तो बढ़ती गई है अब, लेकिन इस घटना से कितना सीख लिया जाता है? पिछली कई घटनाओं को आना और इस घटना का फिर से आना ये बताता है कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ और एक बोरवेल खुले बोरवेल की वजह से इतना देखिए एक बच्चा उसमें गिरा। 4 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब कौन इसके पीछे लापरवाही किसकी है ये जांच की बात तो कही जा रही है। जांच के बाद दोष भी सिद्ध किया जाएगा, कार्रवाई क्या होती है। तो क्या अब सवाल ये है तो क्या अब और तन्मय जैसी घटना तो सामने नहीं आएगी? क्या आपको बोरवेल खुला तो नहीं छोड़ा जाएगा? ऐसे कई दावे हैं। सरकार, प्रशासन, सिस्टम सब पर सवाल है। दावे सब ठोकते हैं लेकिन दावों की हकीकत रात गई और बात गई। एक रात जाती है दूसरी सुबह हो जाती है। प्रशासनिक अमला हो या फिर सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हो वो बयान देने के बाद भूल जाते हैं और जब नई कोई घटना आती है तब उन्हें अपनी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 8 साल के तन्मय को मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।